अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी प्रवासी मजदूर के जिनक एकटा टोली गुजरात से सीतामढ़ी पहुंचल और एठम के जिला प्रशासन के व्यवस्था के देख कर ये सब काफी खुश नजर एला। गुजरात से प्रवासी श्रमिक के लौकर स्पेशल ट्रेन सीतामढ़ी पहुंचल। गुजरात से आयल ट्रेन में लगभग 1200 यात्री शामिल छला, जाहिमे से 1075 यात्री सीतामढ़ी के छथि, 84 पूर्वी चंपारण और बाकी पश्चिम चंपारण के छथि। जिला प्रशासन सब लोग के उनका गंतव्य तक पहुंचावे के लिए 49 बस के व्यवस्था केने छल। एहि दौरान रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचल लोग के जिला प्रशासन खाना और पानी के बोतल उपलब्ध करेलक। ऐसा पूर्व उनका सामान के सैनिटाइज कयल गेल। ओते प्रवासी सब घर पहुंचे पर काफी खुश दिखाई देला। जिला प्रशासन द्वारा कयल गेल व्यवस्था के लोग सब काफी सराहना कयलनि। जिला प्रशासन द्वारा सब लोग के उनका गंतव्य तक बस के द्वारा पहुंचायल गेल। एहि दौरान डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा बतौलनि जे आवे वाला सब प्रवासी के सघन स्क्रीनिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर उनका बस से संबंधित क्वारंटाइन कैंप पहुंचायल जा रहल अछि। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत स्तर पर 1224 क्वारंटाइन कैंप बनायल गेल अछि। ओतहि प्रखंड स्तर पर 73 क्वारंटाइन सेंटर बनायल गेल अछि, जाहिमे 4 राहत आपदा केंद्र एवं 7 सीमा राहत केंद्र बनाओल गेल हन। सीतामढ़ी में कोरोना पॉजिटिव कुल 6 मरीज अखन तक सामने आबि चुकल छथि, जाहि के लऽ कऽ काफी एहतियात बरतल जा रहल अछि। अहमदाबाद से ट्रेन आई है, प्रवासी मजदूर भाइयों को लेकर आई है। यहाँ वो लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं। सभी अपने अपने प्रखंड में जाएंगे। कुछ अन्य जिला के भी हैं जिनकी उनके लिए भी गाड़ी है, वो लोग अपने जिला में जाएंगे। इन सभी को क्वारंटाइन कैंप में रखा जाएगा। इनके लिए सभी व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के नंदुरबार से कई यात्री के लौकर एक स्पेशल ट्रेन दरभंगा पहुंचल। महाराष्ट्र के नंदुरबार से लगभग 872 यात्री के लौकर एक स्पेशल ट्रेन देर शाम दरभंगा पहुंचल। एहि ट्रेन में 300 यात्री दरभंगा जिला के छथि, शेष प्रवासी उत्तर बिहार के एक अन्य जिला के छथि। रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवासी के पुलिस सुरक्षा में बस के द्वारा उनका गृह जिला भेजल गेल, जहां उनका प्रखंड मुख्यालय में बनल क्वारंटीन सेंटर में 21 दिन के लिए राखल जाए। जिला प्रशासन के द्वारा दरभंगा स्टेशन पर यात्री सब के लिए खाना पीना के व्यवस्था कयल गेल छल। ट्रेन के आगमन से पहले दरभंगा स्टेशन पर चाक चौबंद व्यवस्था कयल गेल छल। जिला प्रशासन के पूरा टीम एहिठाम मुस्तैद छल। एडीएम विभूति रंजन चौधरी एवं नगर एसपी योगेंद्र कुमार सदलबल एहिठाम मौजूद छलाह। भाई साहब थोड़ा पीछे आ जाइए। हम लोग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के 323 आदमी हैं। कुल एक ट्रेन में 832 स्टूडेंट्स आए हैं। आने जाने में कोई दिक्कत हुई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना ये सब? नहीं, खाना पीना भी दिया गया है। भाड़ा भी लिए गया? नहीं, भाड़ा हम लोग से नहीं लिए। दरभंगा में लॉकडाउन के बीच बिना बारात के शादी संपन्न भेल।
कोरोना के खतरा और लॉकडाउन के बीच दरभंगा में एक विवाह संपन्न भेल, जाहिमे दुल्हा दुल्हन मास्क लगाकर हर रस्म अदा कयलनि। संगे हर रस्म से पहले सैनिटाइज करे के प्रक्रिया कयल जाय छल। प्रशासन द्वारा इस शादी में यह शर्त राखल गेल छल जे बिल्कुल दिशा निर्देश के पालन करैत शादी कयल जाय। दरअसल दरभंगा के बहेड़ी थाना के ठाठोपुर गांव के रहे वाला होरिल पासवान के शादी सदर थाना के सारा मोहनपुर में भेनाई निश्चित छल, लेकिन शादी के तिथि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण बढ़त रहल। एहि बीच दुल्हा के दादा के हालत बिगड़ गेल। दादा अपन जीवित पुत्र वधू के देखे की इच्छा जाहिर कयलनि, जाहि के बाद शादी के लिए बर पक्ष और कन्या पक्ष तैयार भेला, लेकिन लॉकडाउन के वजह से उनका सबके कई दिशा निर्देश के पालन करते शादी करऽ पड़ल। एहि काम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मदद मांगल गेल, जाहि के बाद व्यवहार न्यायालय के विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार खुद आगा बढ़कर हिनका सबके मदद कयलनि, हिनका सबके लेल पास निर्गत करवेलनि। शर्त के अनुसार वाहन में मात्र 2 लोग सामाजिक दूरी के ख्याल क बैसला। संगे शादी में भी मास्क और सैनिटाइजर के पूरा प्रयोग कयल गेल। जिला विधिक प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार खुद इस शादी समारोह में पहुंचकर वर वधू के आशीर्वाद दिलनि। दोनों का भी करा लीजिए। पूरा हाथ दोनों तरफ रगड़िए। अब आप कट कीजिएगा। सुनिए ना, हाँ चलो चलो। झुक प्रणाम करो। इसके बार ना होती सबके प्रणाम करो। सब दूर दूर रह जाइए। आज एक शादी है, ये बहेड़ी प्रखंड के लड़का वाले हैं ठाठोपुर के, और वहाँ पे इनके दादाजी बहुत वयोवृद्ध हैं और मरणासन स्थिति में है, जिस कारण ये शादी कराना अनिवार्य था। 2 बार ऑलरेडी शादी चल चुकी थी, लेकिन इनको जो है पास नहीं मिल पा रहा था, प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पा रही थी, और इनका आवेदन हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास आया। थाना से प्रतिवेदन लेकर के वस्तु स्थिति का जांच करवाया कि क्या बात सही है या गलत है, लेकिन इनकी बात पूरी तरीके से सही थी और इनके दादाजी वाकई मरणासन स्थिति पे हैं और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने पौत्र वधू को देख सके। और इसी के कारण जो है सो आज हमने जिलाधिकारी दरभंगा से बात करके और उनसे जो है व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करके जो है आज लगभग 2 बजे 3 बजे के आसपास उनकी अनुमति प्राप्त करके इन लोगों को जो है हम लोगों ने कहा कि आप लोग अपना शादी का कार्यक्रम जो है सो कीजिए। और इसके कार्यक्रम को जो है चूँकि लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करना आवश्यक था, कि ये लोग उतनी लिटरेट है नहीं, तो हमारे PLVs जो हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे संतोष सहनी हैं, इंद्रजीत कुमार हैं, संतोष कुमार माझी है, ये सारे लोग आकर के यहाँ की व्यवस्था देख रेख कर रहे थे और ये शादी का जो है समापन करवाया। सारे लोगों को जो है हम लोगों ने जो है मास्क पहनना अनिवार्य कराया था, और जिनके पास मास्क नहीं था उसको मास्क प्रोवाइड कराया गया था। सैनिटाइजर्स दिया गया था ताकि वो सैनिटाइज अपने हाथ को बार बार कर सके। इसके अलावा और भी जो भी सोशल डिस्टेंस की बात थी, फिजिकल डिस्टेंस की बात थी, उसका जो अनुपालन पूर्णतः कराया गया। सूरत से प्रवासी श्रमिक सब के लऽ कऽ एकटा स्पेशल ट्रेन छपरा पहुंचल। सूरत से लगभग 1237 प्रवासी श्रमिक के लऽ कऽ एकटा स्पेशल ट्रेन छपरा पहुंचल। छपरा स्टेशन पर सबसे पहले सारा प्रवासी मजदूर के थर्मल स्क्रीनिंग कयल गेल, उनकर स्वास्थ्य के जांच कयल गेल और के बाद इनका सबके भोजन और पानी दिला के बाद गंतव्य तक विदा कयल गेल। सोशल डिस्टेंसिंग का
यहाँ पे छपरा स्टेशन पे जो माइग्रेंट यहाँ से हैं, बिहार के माइग्रेंट, उनको स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पहली ट्रेन यहाँ पे छपरा स्टेशन पर आई है, जिसको लेकर के सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया है। लगभग 150 के लगभग सिपाही लगाए गए हैं और लगभग 30 के आसपास ऑफिसर लगाए हैं, 2 DSP लगे हुए हैं। मुख्य रूप से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जो भी दूसरे जिले के माइग्रेंट हैं उनको संबंधित जिले में भेजा जाए, प्रॉपर पुलिस स्क्वाड के साथ में भेजा जाए। और जो छपरा जिला के ब्लॉक के लोग हैं वो उन लोग को ब्लॉक में भेजा जाए, उनको भी पुलिस स्क्वाड के साथ में भेजा जाए। जो छपरा जिला के या पूरे बिहार के जो भी वासी हैं जो बाहर से आए हैं, खास करके जो माइग्रेंट हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध होगा कि जो प्रोटोकॉल एक बनाया गया है कि 21 दिन क्वारंटाइन सेंटर में सभी को रहना है, वो सभी की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी है, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, उनके गाँव की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो उसका सख्ती से पालन करें और कोशिश करें कि वो एक तरह से उनका समाज के प्रति योगदान है, तो उसी भावना से उसको लेते हुए अपने क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिन तक रहें, उसके बाद अपने घर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। विभिन्न जिलों के हैं, सारण के भी लगभग 200 लोग हैं, तो हम लोगों ने बसेस की व्यवस्था की है और सभी लोगों को हम लोग रिफ्रेशमेंट भी देंगे, उनके लिए पैकेट का इंतजाम है, पानी की बोतल देंगे, हेल्थ की स्क्रीनिंग हो रही है और जो भी जिनमें भी सिम्टम होगा उनको हम लोग अलग क्वारंटाइन में रखेंगे, उनको सामान्य बसों में जाने नहीं देंगे, उनकी सैंपल की जांच के बाद ही वो लोग जाएंगे। जिसमें किसी तरह का सिम्टम नहीं है उनका सारा डिटेल लेकर के और जो संबंधित जिला की बसेज हैं उसमें उनको बैठा करके उन जिलों में भेज दिया जाएगा, जहां वो 21 दिन क्वारंटाइन में वो वहाँ रहेंगे और फिर उसके बाद वो अपने घरों को जाएंगे। जब भी ये जा करके ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप में इनका रजिस्ट्रेशन होगा तो इनको सभी को हम लोग डिग्निटी किट दे रहे हैं। जो 1200 से ज़्यादा लोग जो ऑलरेडी हमारे कैंप में आ चुके हैं उनमें लगभग सभी को डिग्निटी किट मिल चुका है। क्या है उसमें बर्तन है, बाल्टी मग है, कपड़ा है, डेली यूज़ का जो सामान होता है, साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट, इस तरह की सामग्री है। तो ये हम लोग रजिस्ट्रेशन के बाद अगले दिन हम लोग सभी लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। बेगूसराय में रोजेदार सब के बीच फल और खजूर बांटल गेल। लॉकडाउन के चलते रोज कमा कर खाए वाला मुस्लिम तबका के लोग दिन भर रोजा रख कर शाम में इफ्तार ठीक ढंग से नहीं कर पाबि रहल छला, उनका खाना पीना के दिक्कत चल। एहन में इनकर सबके एक लिस्ट बनाकर AIYF के कर्मी द्वारा इफ्तार के सामान मुहैया करावे के मुहिम शुरू कयल गेल। एहि बात के जानकारी देत AIYF के जिला संयोजक अमीन हमजा बतौलन जे पटेल चौक स्थित जिला कार्यालय में लगभग 50 लोग के बीच फल एवं खजूर बांटल गेल। जो डेली कमा कर खाने वाले लोग थे उनको चिन्हित करके अपने टीम के द्वारा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ चिन्हित करके बेगूसराय के अंदर तमाम जगहों पर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अभी आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने अपने दूसरे चरण में यहाँ पर जो रमज़ान में जो रमज़ान में तो ऐसे लोग भूखे रहते हैं पूरे दिन रोज़ा रख के, लेकिन शाम में अफ्तारी करने के लिए भी जिन्हें किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है, जो खाने का तो उनको लाला पड़ा हुआ ही है, उनको अफ्तारी भी ठीक से नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर, ऐसे बेसहारा लोगों को चिन्हित कर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन उन तक राहत मुहैया, उन तक कम से कम फल फूल अपने क्षमता के हिसाब से हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये रमज़ान का पाक महीना है और इस पाक महीने में जो लॉकडाउन की वजह से जो आवागमन की असुविधा है और जो नासिक से और दूसरे शहरों से जो इस समय पर्याप्त मात्रा में फल आया करता था और जिसके वजह से पर्याप्त तौर पे और सस्ते तरीके से फल मुहैया होता था रमज़ान के महीने, वो भारी संकट में है और रोज़ा तोड़ने के लिए गरीबों के बीच में घोर अभाव है। ऐसे वक्त में हमारा AIYF बेगूसराय जिला का जो ये कार्यक्रम है ये सराहनीय है कि ऐसे वक्त में जब सरकार का कोई भी काम नदारत है, जिन राहत के कामों को करना चाहिए वो कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसे वक्त में गरीबों के बीच AIYF का राहत वितरण का काम सराहनीय है। सुपौल में पुलिस द्वारा भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल।
सुपौल में एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ गणपत ठाकुर, एसएचओ सुधाकर कुमार के नेतृत्व में भारी मात्रा में शराब बरामद भेल। सुपौल के एसपी मनोज कुमार द्वारा एक टीम गठित कर लक्ष्मणिया टोल प्लाजा के समीप मिट्टी के खोदाई कर मिट्टी के नीचा राखल भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। एसडीपीओ गणपत ठाकुर बतौलन जे एसपी साहब के निर्देशानुसार हम सब छापेमारी कर लक्ष्मणिया टोल प्लाजा पहुंचलो, जहां मिट्टी के नीचा से गड्ढा खोद कर ई शराब बरामद कयल गेल। शराब के करे एकर पता लगायल जा रहा है। इतना नहीं लेना है, वहीं चलो ना, वहीं चलो ना, अरे वहाँ से हाँ इधर करो, हाँ इधर करो। सूचना मिली थी कि टोल प्लाजा के पास लक्ष्मीनिया में गड्ढा खोदकर उसे बालू से ढक दिया गया। भारी पैमाने पर शराब मिलने की संभावना है। एसपी साहब के निर्देशन पर, कुशल निर्देशन पर हम यहाँ आए हैं और करने के बाद यहाँ लगा कि नया बालू से गड्ढा खोद कर ढका गया है। जब इसको खोदा गया तो आपके सामने अभी तो पूरा काउंटिंग नहीं हो पाया है। बियर भी है और शराब भी है, विभिन्न कंपनियों का मिलाया जाएगा। मिला करके आप लोग को विस्तृत रूप से थाना पर बड़ी जानकारी देगी। कुछ जानकारी भी मिली है सर? खुदाई अभी जारी है। कुछ जानकारी भी मिली है इसमें सर कि किनका है न है? नहीं, अभी तक कुछ पुष्टि हुई है क्या? नहीं, अभी पुष्टि नहीं हुई किनकी दारू है, लेकिन हम लोग छानबीन कर रहे हैं, देखते हैं। मोतिहारी में राजस्थान से आयल मजदूर सबके होम क्वारंटाइन कयल गेल। मोतिहारी के केसरिया में करीब 108 प्रवासी मजदूर पहुंचला, जिनका 2 शिफ्ट में केसरिया पहुंचायल गेल, जाहिमे से एक शिफ्ट में 53 लोग शामिल छला और एक शिफ्ट में 51 लोग। सब राजस्थान के उदयपुर से ट्रेन में भर के आयल छला, जाहिमे ज्यादातर लोग नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 और 2 के अलावा केसरिया प्रखंड के बथना, गणेशपुर, बनकट, बिजधरी के प्रवासी मजदूर शामिल छथि। सीओ रंजन कुमार और थानाध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में राजकीय उत्क्रमित विद्यालय राजपुर केसरिया में क्वारंटाइन हेतु इनका सबके भेजल गेल, जहां स्थानीय चिकित्सा केंद्र में स्थापित चिकित्सक द्वारा सबसे पहले इनकर सबके जांच कयल गेल, जाहि के बाद इनका सबके होम क्वारंटाइन कयल गेल हन। चिन्हित किया गया हूँ। अपनी सुरक्षा से निर्धारित अवधि तक सेल्फ आइसोलेशन कड़ाई से पालन करूँगा। इस अवधि में मैं अपने निवास पर ही रहूँगा एवं दिए गए निर्देश के अनुसार अपने एवं अपने निकटवर्तियों के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी करूँगा। अगर मुझे कोविड-19 के लक्षण प्रकट होते हैं अथवा परिवार के किसी सदस्य को कोविड-19 के अनुरूप लक्षण उत्पन्न होते हैं तो मैं तुरंत सर्विलांस दल के सदस्यों कॉल सेंटर 104 से संपर्क कर सूचित करूंगा। मुझे एहतियात के बारे में हिदायतें समझा दी गई हैं एवं मैं घर पर सेल्फ आइसोलेशन के दौरान इनका सख्ती से पालन करूंगा। सेल्फ आइसोलेशन प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करने की अवस्था में मुझ पर निर्धारित कानून के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। बना के रहनी है, वैसे ही करना होगा। कहाँ से आए? हम उदयपुर से आए हुए हैं और ये केसरिया हाई स्कूल पे हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे अभी तक मतलब कोई सुविधा न है, लेकिन सीओ साहब ने बताए हैं कि यहाँ पे मेडिकल जांच होगा। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मेडिकल जांच करने के बाद यहाँ हर किसी को अपने अपने घर पे जाएंगे और अपने घर पे ही सुरक्षित रहेंगे। कोई अपना परिवार से या बच्चे से नहीं मिलेंगे। जहाँ एक भी मतलब रहेंगे वहाँ पे बच्चे लोग को जाना नहीं चाहिए। अपना खुद अपना सुरक्षा रखेंगे। जमालपुर के रेल फैक्ट्री के लखनऊ स्थानांतरित कयल जाय के खबर के विरोध में विकासशील इंसान पार्टी द्वारा बेगूसराय में धरना प्रदर्शन कयल गेल। एशिया के प्रथम जमालपुर रेल कारखाना 1862 ईस्वी में स्थापित भेल छल, जकरा लखनऊ स्थानांतरित करे के केंद्र सरकार के आदेश के विरोध में विकासशील इंसान पार्टी द्वारा बेगूसराय के वीर कुंवर सिंह चौक पर सोशल डिस्टेंसिंग के मेंटेन करते प्रदर्शन कयल गेल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर ई सब बिहारवासी के बरगलावे के आरोप लगौलन। रेल मंत्रालय द्वारा स्थगन आदेश के चिट्ठी नहीं आवे तक उग्र आंदोलन के अल्टीमेटम दिया गया है। जमालपुर का स्थगन आदेश रद्द करना होगा। जमालपुर का स्थगन आदेश रद्द करना होगा। विकासशील इंसान पार्टी जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासनकाल में बिहार में एक सुई तक का कारखाना नहीं लग पाया। केंद्र सरकार साजिश करके बिहार से उद्योग धंधे को बंद करना चाहती है। जमालपुर रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, जहां से बिहार के हजारों युवा रोजगार पाते हैं,
एक साजिश के तहत उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग लगातार इसके खिलाफ मांग कर रहे हैं और जब तक रेल मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा स्थगन आदेश की चिट्ठी प्राप्त नहीं होती तब तक विकासशील इंसान पार्टी आंदोलन के माध्यम से आवाज को बुलंद करती रहेगी। लॉकडाउन के बीच समस्तीपुर के कुछ दलित परिवार के सामने भूखमरी के समस्या उत्पन्न होए के खबर आबि रहल अछि। समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी सिरदिलपुर प्रखंड अंतर्गत सुपौल गांव में दलित कुछ परिवार है जो पिछला 9 साल से गांव में रह अपन भरण पोषण करैत अछि, मगर कोरोना संक्रमण एहन महामारी सबके तबाह कऽ देलक अछि। एतऽ के दलित परिवार के पास न तो राशन कार्ड है न ही लाल कार्ड, जे सरकारी सुविधा इनका सबके मिले के चाहिए और नहीं मिल पाबि रहल अछि, जाहि कारण इनका सबके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न भऽ गेल अछि। लॉकडाउन फेज 3 में प्रवेश कऽ गेल अछि, लेकिन एहि गरीब व्यक्ति सबके सुध लेल अखन तक कोनो नेता या जनप्रतिनिधि अखन तक नहीं पहुँचला हन, जाहिसँ इनका सब में काफी रोष अछि। जी, मुझे तो पीड़ा हो रही है देखकर कि सरकार की ये दावा खाता पे पैसा भेज रहे हैं, मजदूर तक राशन जा रहा है, दाल जा रहा है, पानी जा रहा है, दवा जा रहा है, सैनिटाइज जा रहा है। लेकिन जब मैं अपने पड़ोस पंचायत में जब सिरदिलपुर में आए हैं इस महादलित टोले में, तो देख रहे हैं कि ये लोग दिहाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे, मजदूरी बंद, स्वाभाविक है कि भोजन बंद। इस बीच हम रहा नहीं गया तो हम राशन जहाँ तक बन पड़ा लेके आए हैं। एससीएस मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बागमारा के निचितपुर 2 पंचायत के दीपक शर्मा हड्डी के बीमारी से काफी परेशान छथि और लॉकडाउन के स्थिति में उनकर हालत और ज्यादा गंभीर भ गेल अछि। बागमारा के निचितपुर 2 पंचायत अंतर्गत घोराठी आमडी निवासी दीपक शर्मा हड्डी के चोट के वजह से बदहाली के जीवन जिये पर मजबूर छथि। हिनक स्थिति ये जे एकटा सड़क दुर्घटना में हिनकर हड्डी टूटि गेल। दीपक मजदूरी करे के लेल चेन्नई गेल छला, जहां कोरोना के बढ़ैत प्रकोप के कारण मार्च के शुरुआती हफ्ता में ही प्रवासी मजदूर सब जखन घर आबऽ लगला तो वो चेन्नई सेंट्रल में दुर्घटना के शिकार हो गला। कोरोना प्रकोप के कारण स्थानीय अस्पताल में उनकर इलाज नहीं भेल, जाए के बाद दीपक एम्बुलेंस अपन घर एला, जहां बेहतर इलाज के लिए ग्रामीणक मदद से रिम्स लऽ जायल गेल, लेकिन ओतो डॉक्टर सब कोरोना के रोना रो लगलन। फिर वापस धनबाद PSC में इनका भर्ती करायल गेल, लेकिन अखन तक हिनकर इलाज संभव नहीं भ पायल हन। अपन बूढ़ी माँ और पत्नी सहित 3 बच्चा के इकलौता सहारा दीपक बेड पर छथि और एहि पूरा परिवार के सामने काफी पैघ समस्या खड़ा भ गेल अछि। एहन में यदि दीपक के समुचित इलाज नहीं होइत अछि तऽ ई पूरा परिवार बेसहारा भ जायत।
कहाँ काम करते थे? चेन्नई में काम करते थे। तो कब आए यहाँ? ये आए हैं 27 तारीख को। तो उसके बाद इनको कहीं दिखाएं? दिखाए, रिम्स ले गए, वहाँ पर नहीं लिया, फिर लाएंगे और फिर वहाँ फिर ले गए रिम्स, तो वहाँ भी नहीं इलाज हुआ, फिर ले गए एथी पास वहाँ निश्चितपुर, वहाँ पर बोले कि नहीं आप नहीं होगा, TMC चले जाओ। डॉक्टर क्या बोला? पूछे तो क्या हुआ इनको बताया बोले कुछ? नहीं अभी तक ऑपरेशन अभी नहीं होगा, ऑपरेशन बाकी है, तो ये ऑपरेशन बोल रहा है कि अभी नहीं होगा, लॉकडाउन चल रहेगा तब तो नहीं होगा इसको ऑपरेशन, इसको दिक्कत है ज़्यादा। कमाने खाने वाला केवल यही है? कोई नहीं मेरा। उसके बाद हम आ रहे थे चेन्नई सेंट्रल, बस पकड़ के आ रहे थे, एक हाथ पकड़े थे और एक हाथ पर एक पैर उसमें चढ़ा था, एक पैर बाहर में था, एक हाथ लगता है कि कोई आदमी हमको छोड़ा दिया कि हाथ छूट गया, इससे मैं हुआ है मेरे साथ। उसके बाद पुलिस वाला अभी देखा लेके हॉस्पिटल में भर्ती किया। जैसे वहाँ पर कोरोना बीमारी वाला था ना, तो हॉस्पिटल बंद कर रहा था, इसके लिए भेज दिया हम अपना पैसा आ गए यहाँ पे। रिम्स भी किए, रिम्स में भी बोल दिया नहीं यहाँ इलाज नहीं होगा, बहुत कोरोना बीमारी। फिर रिम्स से गए, फिर उसमें इलाज नहीं हुआ, फिर उमा शंकर गए, वहाँ भी नहीं किए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया है इसको। एक्सीडेंट किया था चेन्नई में काम करने जाने के दरमियान, और वहाँ से आया है होली में आया था, होली के बाद 26-27 तारीख को उससे रिम्स में ले आया गया, तो वहाँ भी इलाज इसका नहीं हो पाया। उसके बाद धनबाद PMCH में ले गया, तो वहाँ भी इसका इलाज सही ढंग से नहीं हुआ है, और PMCH से आया है घर। कोरोना के लेकर उसको 14 दिन रखा गया इसको क्वारंटाइन में। उसके बाद फिर आया घर में इसका पास आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गया है, इसलिए हम लोग गांव का ग्रामीण लोग चंदा इकट्ठा करके ये लोग जहां तक के होता है करते, लेकिन हम लोग से सक्षम नहीं है। बाघमारा में लॉकडाउन के कारण फसल मजदूर और कुछ कलाकार सब प्रशासन से घर भेजे के गुहार लगौलन अछि। लॉकडाउन के कारण बाघमारा में कई मजदूर और कलाकार फंस गेल छथि। दरअसल बांग्ला यात्रा के लेल प्रस्तुति देबो आयल कलाकार सब एहिठाम फंस गेला, जाहिमे किछु पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और किछु झारखंड के विभिन्न जिला के छथि। झारखंड द्वारा प्रवासी मजदूर के लेल कयल जा रहल राहत कार्य के कड़ी में ई सब सेहो अपना घर भेजे के मांग केलनि अछि। सब कलाकार बाघमारा वीडियो से मुलाकात को अपन बात उनका सामने रखलनि। ओते वीडियो द्वारा धनबाद DTO से पास निर्गत करे के संबंध में कहल गेल अछि, और यदि पास निर्गत भ जाइत अछि तऽ हिनका सबके घर भेज देल जायत। हम लोग बंगाल से हैं, उड़ीसा, हजारीबाग, दुमका से हैं, तो हम लोग घर जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग को परमिशन चाहिए। दौरान में आए थे, हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो सावताली लोक नृत्य में हम लोग यात्रा ड्रामा करते हैं, तो दरदा में हम लोग का कैम्प है, यहाँ हम लोग रहे थे। तो लॉकडाउन दौरान पर हम लोग फंस गए यहाँ, बहुत दिन हो गया, इसलिए हम लोग को परेशानी हो रहा है। घर जाने के लिए हम लोग को मिल जा रहा है। मिले थे, मुखिया भी बोले थे, मुखिया जी हम लोग को बोला था कि ब्लॉक जाइए, आप लोग वीडियो से मिलिए। तो यहाँ हम लोग को मिलकर हम लोग को पता चला कि हम लोग को डिटेल्स पास जाना है, डिटेल्स के पास जाना है, वहाँ परमिशन हम लोग को मिल सकता है। बाघमारा में लॉकडाउन के उल्लंघन करे वाला क्रिकेट खेले वाला बच्चा सब पर कानूनी कार्रवाई कयल गेल हन। कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन के बीच बाघमारा पुलिस एक पैघ कार्रवाई केलक अछि। बाघमारा के बड़ौरा पुलिस द्वारा कोरीडीह बस्ती पहुंचकर क्रिकेट खेल रहल युवक सब पर कानूनी कार्रवाई कयल गेल। क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता सहित कई लोग पर मामला दर्ज कयल गेल हन और आगू के कानूनी प्रक्रिया जारी अछि। पूरे देश में कोविड-19 से बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन का आदेश पारित किया गया है।
अनुपालन कराने हेतु पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल के साथ साथ दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं हर जगह। तो हमारे यहाँ एक बेहरा कुदर गांव है, वहाँ संदीप कुमार दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हैं। उनके साथ पुलिस बल भी है। जो लोग प्रायः देखते थे कि बेहरा कुदर कोयरीडी फील्ड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रतिदिन जाके ये लोग भगा देते थे। कल सूचना मिली कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है। फिर पता चला कि क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट साहब फ़ोन किया हमको, हम यहाँ से और फोर्स वगैरह लेके गए। हम लोगों की गाड़ी देखकर सारे लोग भाग गए। फिर फील्ड में जाने पर देखा गया कि बैट, विकेट और 4 मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। उन चारों मोटरसाइकिल और बैट विकेट को जब्त किया गया। फिर पता चला कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति का नाम पता चला। एक लड़का है प्रेम राय और दूसरे मोटरसाइकिल पर आनंद कुमार बावरी, जो ये लोग क्रिकेट मैच में भाग लेने आए थे। 2 मोटरसाइकिल पर कौन सवार था इसका पता नहीं लग पाया है, परंतु चारों मोटरसाइकिल को जब्त किया गया और बैट बल्ला जब्त करने के बाद केस दर्ज किया गया है 4 मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों के विरुद्ध एवं अन्य के विरुद्ध। जनता से अपील है कि जो आदेश है, आदेश का अनुपालन विवेक से करें, बेवजह घर से नहीं निकलें, हमेशा सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनकर चलें। सुपौल में मुंबई से आयल कलाकारक टीम के साथ धक्का मुक्की कयल गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के रतौली गांव में मुंबई से फिल्म शूटिंग के लिए आयल कलाकारक टीम के साथ धक्का मुक्की के मामला प्रकाश में आयल है। घटना के देखते ही अभिनेत्री बेहोश होकर गिर गई। बाद में उनका पीएचसी में भर्ती कराल गेल, जहां उनकी स्थिति के गंभीरता के देखते बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। एक्चुअली हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बार बार परमिशन मांग रहे हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, लॉकडाउन में हमने मोदी जी की बात मानी, हम यहाँ रुक गए। पर लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जैसे सुदीप सिंह राणा, चंदन सिंह या सुशील सिंह या सिंटू सिंह, ये लोग हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती मुझसे एक्स्ट्रा बजट पर भी साइन करवाया। मैंने साइन भी इसलिए किया ताकि मेरी यूनिट सुखी रहे, मेरी यूनिट को कोई तकलीफ ना हो। मेरी यूनिट की लड़कियों को ये कहा गया कि इनको लात मारकर निकाल दो, उनको खाना देने में तकलीफ दी जा रही थी। जब इन लोगों ने मुझसे शिकायत की, इनकी बात मैंने मानी और इनको मैंने अपनी तरफ से कैसे कैसे कोशिश करके जब मैं इनको बाहर भेज रहा था, मैं डेली फोन कर रहा था, या प्रशासन से भी पता कर सकते हैं, मैंने सबको फोन किया परमिशन के लिए, जिस पे उनके बेटे जेपी सिंह ने कहा, चंदन सिंह ने कहा कि हम लोग अभी परमिशन लाकर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग परमिशन के लिए वहाँ खड़े थे मध्य विद्यालय में, तभी सिंटू सिंह और सुशील सिंह आकर दोनों ने हाथापाई की। हमारे बीच का लड़का गोविंद पांडे को इन लोगों ने मारना चालू किया, जिसपे हमारे बीच की लड़की जो है, भैया को देखिए पीछे से इतना धक्का दिया कि पूरा दीवार में से इसको भी अटैक करने गए। जब बीच में मैं बीच बचाव करने आया तो मेरा मोबाइल भी छीना गया और मुझे धक्का दिया गया। हम लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग थे वो लोग हमें जाने नहीं दे रहे हैं। पूरी हमारी टीम से मारपीट किए हैं, हमारे भैया से मनोज कुमार पांडे, उनसे मारपीट किए हैं। बोल रहे हैं जाने नहीं देंगे, कार की वीडियो फोटो सब खींच रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग? हमें जाने नहीं दे रहे हैं, ना खाना दे रहे हैं ढंग से, ना रहने दे रहे हैं। घर से बोलते हैं घर से मत निकलो, बाहर मत जाओ, सब चीज में हम बहुत परेशान हैं। हमें यहाँ से निकालवा दीजिए प्लीज, हम नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने घर जाना चाहते हैं। हम बिहार आके बहुत पछता रहे हैं, हमें नहीं पता था हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ये अच्छा ठीक नहीं है। हम घर से बेघर है, ना हमें रहने का ठिकाना है, ना कुछ नहीं। और ये लोग हमें जाने भी नहीं दे रहे, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि पूछो मत। ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, हमें नहीं रहना। प्लीज हमें हमारे घर मुंबई पहुँचा दीजिए प्लीज। हम प्रशासन से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें हमारे घर मुंबई पहुंचा दीजिए, हम बहुत तकलीफ में फंसे हुए हैं। सबसे गंदा ये रतौली गांव के लोग हैं, अच्छे नहीं है। हमारे साथ बहुत जोर जबरदस्ती, जब से आए तब से लेके अब तक हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है। प्लीज हमें यहाँ से निकालिए, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे घर भिजवाइए प्लीज प्लीज। घटना के बाबत लिखित शिकायत थाना में दिल गेलन, जाय में फिल्म यूनिट के मुंबई पश्चिम के बरसोवा जिला मालवनी निवासी शाहिदा खातून पति अब्दुल्ला आरोप लगे, जो करीब 65 लोग के फिल्म यूनिट के साथ इश्क दीवाना फिल्म के शूटिंग के लिए रतौली गांव लॉकडाउन से पहले आयल चला।
जाय में से किछ लोग शूटिंग के बाद मुंबई लौट गेल छला, लेकिन लॉकडाउन के बाद शूटिंग बंद छल। जाय के बाद वो सब एकटा स्कूल में रह रहल छला। एहि बीच वो सब मध्य विद्यालय रतौली जरौली में खड़ा चलला। आरोप है जे स्थानीय सुशील सिंह और पिंटू सिंह आबि फिल्म यूनिट के लड़की के वीडियो बनावे लगला, जाहि के बाद हंगामा भेल और वही के बाद ही मारपीट के नौबत आयल। आई फिर मौसम अचानक करवट लेलक, जाहि कारण आम और लीची के किसान काफी नुकसान में चल गया हन। मौसम के बेरुखी से किसान काफी परेशान छथि। राज्य में फिर अचानक मौसम एकाएक करवट लेलक और तेज आंधी के साथ बारिश हुआ लागल, जाहि में लीची और आम के किसान के काफी क्षति भेल हन। मोतिहारी में अपवाहक बाजार घर में भोरे भोरे अचानक महिला और लड़की सब के भीड़ इकट्ठा भ गेल खाता खुलवावे के लेल। दरअसल एक अफवाह फैल गेल छल जे प्रधानमंत्री महिला और लड़की सब के अकाउंट में 2-2 लाख रुपया भेज रहा है, जाहि के बाद काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा भ गेल। मोतिहारी में एक अफवाह के कारण लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पाठ भूल गया और काफी संख्या में लड़की व महिला पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवावेला पहुंच गई। खाता खुलवावा आयल लड़की सब बतौलन जे प्रधानमंत्री 2 लाख रुपया खाता में भेजे के घोषणा के लेलन, एहि लेल हम सब खाता खुलवावेला आयलो हन। सब लड़की सदर प्रखंड के गोढ़वा पंचायत के छला। एक ही पंचायत के लड़की और महिला से भेला, एकर मतलब जे वही पंचायत में अफवाह फैलाल गेल छल, जेकर ई नतीजा सामने आयल। निश्चित रूप से एहन अफवाह फैलावे वाला पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करैत दंडित कयल जाय के जरूरत अछि। अभी कहाँ पे आई हो? अभी डाकघर में आए हैं, फॉर्म जमा कराना है। वही जो 2 लाख रुपया मिल रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं, इसीलिए तुमको कैसे मालूम चला? लोग बोल रहे हैं गांव में। कहाँ हो? फॉर्म जमा कराने। कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। क्या चीज़ का फॉर्म है? ये थी का सरकार की तरफ से आया है ना, वही फॉर्म है। सरकार की तरफ से आया है? और पैसा का कन्या वाली पैसा का शादी होगा ना, रुपया मिलेगा। कितना है रुपया? 2 लाख। हाँ। इसमें पैसा भी लग रहा है फॉर्म भरने में? हाँ। कितना? 41 रुपया जमा कराने में। क्या नाम हुआ? संध्या कुमारी। जानकारी मिली थी कि कुछ बच्चियां आई हैं फॉर्म भरने के लिए। उसको कोई बता दिया है कि फॉर्म भरने पर रक्षा मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय के नाम से भेजने पर 2 लाख रुपया मिलता है। उसी अफवाह में कुछ बच्चियां यहाँ आई है, फॉर्म रजिस्ट्री भर भी रही है। हम समझाए हैं इस तरह की कोई योजना अभी नहीं निकाली गई है, और लेकिन वो लोग अपना फॉर्म भर के लाई है तो भर रही है। कोटा से एक ट्रेन आई मोतिहारी पहुंचल, जाय में कई छात्र अपन घर पहुंचला। कोटा से एक स्पेशल ट्रेन मोतिहारी के बापू धाम पहुंचल। छात्र के स्टेशन पर पहुंचे पर ताली बजाकर उनकर स्वागत कयल गेल। ओते सब छात्र सब पहले ट्रेन में ही फॉर्म भरवायल गेल और के बाद बाहर निकालल गेल। 3 जिला के एक छात्र ई ट्रेन में शामिल छला। स्टेशन से बाहर छात्र के परिजन के काफी भीड़ देखल गेल, लेकिन एक बावजूद सब सोशल डिस्टेंस के ख्याल रखने छला। कुल 1646 छात्र एलाहन, जाय में से पूर्वी चंपारण के 550 छात्र छथि, पश्चिम चंपारण के 750 और गोपालगंज के 346 छात्र में शामिल छला। छात्र सब के गंतव्य तक पहुंचावे के लिए 66 बस के इंतजाम कयल गेल छल। आपसे अनुरोध है कि आप जब तक ड्यूटी से नहीं निकलेंगे तब तक आपसे निकलने के लिए न कहा जाए। आप सबसे अनुरोध है, आप अपने स्थान पर बैठे रहें और आप इस सुरक्षा का पालन करें। सबसे पहले आप सबों को एक फॉर्म दिया जाएगा। आप बोगी के अंदर अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद इंजन के तरफ से पहले बोगी से आपको बाहर उतरने की अनुमति मिलेगी। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग के हो, चाहे आप बेतिया है, पानी की व्यवस्था है, डॉक्टर है, हर संसाधन उपलब्ध है। लेकिन आप थोड़ा संयम बरतेंगे, आप अपने बोगी से बाहर नहीं आएंगे। 3 टेबल बोगी से आगे है, इसके उनका थर्मल स्कैनर और जो मुहार है वो पीछे की ओर सीट था। और फिर जो बस की आवश्यकता है, कृपया बाहर की व्यवस्था को ठीक किया जाए। मेरे ध्यान में
मतलब रहने में वहाँ हमको खाना भी सही से नहीं मिल पा रहा था और हम सारे बच्चे नहीं जा रहे थे, सारे स्टेट के बच्चे नहीं जा रहे थे, सिर्फ बिहार के बचे हुए थे। फिर हम लोग आ गए तो अभी बहुत खुशी हो रही है और होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, इसकी भी अच्छा है कि हमें कहीं बाहर नहीं रहना पड़ेगा। कहाँ से हो आप? बेतिया से। नाम? श्वेता। विपिन काजी बघा से। और मैं अभी कोटा से आया हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट लोग काफ़ी पैनिक हो रहे थे। वहाँ पे मतलब खाना तो सब मिल रहा था, पर ये जो बढ़ते जा रहा है कोविड-19 का केस, वो काफ़ी पैनिक दे रहा था। स्टूडेंट लोग वहाँ पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा। और कितने बजे कोटा से खुली गाड़ी? 11 बजे। अच्छा। और रास्ते में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार ने बहुत मदद की, हमें खाना भी प्रोवाइड किया। हमें कानपुर स्टेशन के पास मैं एलन कोटा में पढ़ती हूँ, वहाँ पे एलन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बहुत पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और खाने पीने की बहुत दिक्कत थी। इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिहार सरकार को कि उन्होंने इतना हमारे लिए किया और ट्रेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बाघमारा के भटमुरना बस्ती में कोरोना वॉरियर्स सबके सम्मानित किया गेल। बाघमारा के भटमुरना बस्ती में कोरोना संकट काल में योद्धा के रूप में अपन कर्तव्य के निर्वाह करे वाला करताज पुलिस बल के बस्ती के ग्रामीण सब द्वारा सम्मानित किया गेल। पुलिसकर्मी पर महिला एवं बच्चा द्वारा पुष्प वर्षा किया गेल और ताली बजा कर हौसला अफजाई किया गेल। आगे चलते हम लोग आज यह क्षेत्र सुरक्षित है। प्रशासन कुछ नहीं करती, जनता करती है। प्रशासन केवल एक मार्गदर्शक रहती है, बिना जनता के सहयोग के प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। सबसे पहले जिन्होंने मुझे यह सम्मान दिया, मैं उस लायक नहीं हूँ जितना सम्मान मुझे यहाँ मिला। मैं इसमें एक एक करके सबसे पहले माताओं बहनों का अभिवादन करता हूँ, जिनके सहयोग से इन लोगों ने करीब लंबे समय तक भूखे लोगों को भोजन कराया। समाज में महिलाएं सहयोग नहीं करें, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं यहाँ की महिलाओं को रियली तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। स्थानीय लोग से बतौलन जे कोरोना एहन महामारी में हमरा सबके लिए पुलिसकर्मी जे काम केले नहीं छु काफी सराहनीय है। हम सब आभार जता रहल छी। हम सब इनका सबके सम्मानित करते खुद अपना आप के गौरवान्वित महसूस कर रहल छी। जी हाँ, आज जो हमारे प्रशासन द्वारा इतना अच्छा काम किया जा रहा है कोरोना के लिए, कि अगर कहीं पर हम लोग को कोई भी संदिग्ध मिलता है, अगर हम लोग फ़ोन करते तो 5 मिनट के अंदर वो चले आते हैं और बहुत अच्छा सहयोग रहा है। इसलिए हम लोग चाहते थे, हमारे गांव के महिला चाहते थे कि नहीं, सब जगह से इतना जब प्रशासन हम लोग की हेल्प कर रही है तो हम लोग भी चाहते थे कि उनको बुला करके सम्मानित किया जाए। हमारे जो ग्रामीण हमारी जो माता बहन हैं सभी का यही मत था, तो इसीलिए हम लोग जा कर के बड़े बाबू को रिक्वेस्ट किए और बड़े बाबू 5 मिनट के लिए हम लोग को समय दिए। उनके लिए मैं हम सारे ग्रामवासी उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एससीएस मिथिला के अंक में अखनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। लेकिन एहि बात के ध्यान राखू जे अखन दुकान सब खुले के जे आदेश देल गेल हन, ओहि में किछु दिशा निर्देश सेहो अछि। ओहि दिशा निर्देश के अक्षरशः पालन करू, नहीं तो बेवजह कानूनी कार्रवाई के चपेट में आबि सकै छी। निर्देश के पूर्णतः पालन करैत, लॉकडाउन के उल्लंघन नहीं कऽ कऽ, सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल राखैत खरीदारी करू, दुकान चलाओ, कोनो दिक्कत नहीं है। नमस्कार।